हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी एंड यू ऑल आर इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग यू आर वर्किंग अपॉन योर ड्रीम्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्टडी रूटीन, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ अभी एंड कैसे जा रहे हैं दिन। लाइक प्रीलिम्स इज़ रियली अप्रोचिंग, तो सब क्या चल रहा है वो सब शेयर करूँगी। तो आज सुबह मैं उठी थी 5 बजे। उस टाइम पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मैं वॉक पर गई एंड घर आकर फ्रेशन अप होकर अराउंड 7:30 पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। सुबह का स्लॉट मेरा जनरली अभी रिवीजन का रहता है एंड उसके बाद आज वोटिंग डे था तो मैं वोट करने चले गई थी। घर आकर मैं थोड़ी देर सो गई थी एंड फिर उठी एंड शाम को फिर मेरा पॉलिटी सेशन चल रहा था। सो होता क्या है ना कि हम बहुत बार चीज़ें पढ़ते जाते हैं बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिवीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको तो हमने काफ़ी बार रिवाइज़ कर लिया, तो हम उन टॉपिक से नोन हो गए हैं। लाइक हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन जो अलग चीज़ें हैं ना, जो हम एक ही बार इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, PT 365 होगी, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड करने हैं, वो सब चीज़ें ना बस दिमाग से निकल जाएंगी अगर हम उनको एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैंने अब अपना स्टार्टिंग का मतलब मॉर्निंग का स्लॉट ऐसे रखा है कि मुझे सुबह उठते ही रिवाइज़ करनी है चीज़ें। जैसे आज मैं कर रही थी इकोनॉमी की PT 365 एंड यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं PT 365 के लेक्चर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके थ्रू रिवाइज़ करूँ। मैंने खुद के नोट्स तो बनाए हैं, जैसे पीछे मैंने बनाए थे। पहले मैंने पूरी मैगज़ीन को खुद रीड किया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन किया एंड देन उसके खुद शॉर्ट नोट्स बनाए। एंड मुझे लग रहा है कि खुद बनाने के बाद जब मैं वीडियोस को देख रही हूँ ना, तो उससे मेरे को डबल हेल्प हो रही है, क्योंकि मेरे को पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड उससे और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है। तो ये मेरे को अच्छा लगा चीज़। मतलब हाँ है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है बट कोई बात नहीं, हम देंगे टाइम, क्योंकि हमें टाइम देकर ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। उसके बाद शाम को मैंने पॉलिटी स्लॉट किया एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मतलब लिटरली ना दिमाग ऐसा होता है बंद ही हो जाता है, आंखें बंद होने लग जाती हैं। उठी, थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि अब सुबह जल्दी उठे हो ना तो सुबह सुबह तो बहुत फ्रेश फील होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई का टाइम बढ़ता जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एग्जॉस्टेड। शाम को फिर मेरा था आज सी सेट का स्लॉट। तो सी सेट तो अब मैं ऐसा रखा है कि रोज़ मैं थोड़ा सा शाम को प्रैक्टिस करती हूँ एंड दीज आर द बुक्स फ्रॉम द ओसवाल बुक्स, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। सो ये मैंने 2 बुक्स ली हैं। फर्स्ट इज़ फॉर GS1 एंड GS2 के लिए भी। तो आज मैं सी सेट कर रही थी प्रैक्टिस। इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस, साथ में 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ में 15 मॉक पेपर्स मिलेंगे। तो अभी मैंने सोचा था 2023 के क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व करती हूँ। नंबर सिस्टम, क्योंकि मैंने टॉपिक लास्ट टाइम पे कंप्लीट किया था तो उसके मेरे को क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने थे। इसमें सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। जैसे जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, तो हमें कुछ क्वेश्चंस का नहीं समझ आता कि कैसे करने हैं, तो जब सॉल्यूशन देखो तो उससे समझ आता है। तो इसमें सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे दिए थे। तो वही मैंने क्वेश्चन सी सेट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, क्योंकि सी सेट को बिल्कुल मत इग्नोर करना। मतलब बिल्कुल भी। अभी से अगर आप रोज़ भी, अभी 50 डेज़ अराउंड बचते हैं, तो अगर आप 50 डेज़ रोज़ भी आधा 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका ज़्यादा ही वीक है फिर तो काफ़ी टाइम देना ज़रूरी है। मेरा इतना वीक नहीं है, मेरा अच्छा है। लास्ट टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट वही है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मे बी इस बार ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सीज़ेट को नहीं नेगलेक्ट कर सकते। और अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप ले सकते हो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छी बुक्स हैं, आप ले सकते हो। सो फिर मैंने सीसेट स्टार्ट किया एंड उसके अलावा मैं आपको बता रही थी, जैसे अभी के मेरे दिन है ना, जो लगभग पूरा पूरा दिन पढ़ाई में ही जाते हैं। ब्रेक का मुझे आइडिया भी नहीं रहता कब ब्रेक हो रही है कब नहीं हो रही है। जब लाइव सेशन हो तब तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन अभी जब मैं ऐसे खुद से पढ़ती हूँ ना, तो अभी ब्रेक का भी दिमाग से निकल रहा है कि लेनी है या नहीं लेनी है। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। लाइक पूरा दिन ही मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से। तो होता क्या है ना, बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें ऐसी ही रहती हैं रोज़। मतलब पूरे दिन में कभी ऐसी फीलिंग आएगी डिमोटिवेशन वाली, कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फीलिंग आएगी। किसी टाइम पे आप बहुत प्रोडक्टिव फील करोगे, किसी टाइम पे बहुत वीक फील करोगे। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, वो इस टाइम पे वैसे इमोशंस है। कभी कभी कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी डिमोटिवेटेड भी फील होगा कि अगर नहीं हुआ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस है। बस यही कोशिश करनी है कि अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है खुद पर एंड बस पढ़ते रहना है, लगे रहना है। रात को फिर मेरे को IR करनी थी, तो ये मैंने मैगज़ीन एक बार कर चुकी हूँ मैं। बट अब मैं सोच रही थी कि इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करूँ एंड उसके बाद मैं फिर सोच रही थी कि कोई वीडियो देखूँ या फिर कि
लेक्चर के थ्रू एक बार PT365 को भी मैं फिर से देखूँगी, क्योंकि हो रहा क्या है ना, जब लेक्चर्स के थ्रू करते हैं ना तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रहती हैं। लेकिन उसका मतलब ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उस पर रिलाई हो जाना चाहिए, पहले हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि जो खुद से हम पढ़ते हैं ना उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं जो भी चीज़ें पढूँ पहले मैं उसको खुद से पढूँ, उसके बाद फिर मैं लेक्चर्स देखूँ या कुछ करूँ। तो आज के मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हुए, सुपर प्रोडक्टिव डे था। एंड अभी तो इतनी बेहोश हो रही थी ना मैं, मतलब मेरे को बस सोना था। बस कमिंग टू द नेक्स्ट डे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज ना मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे बर्नड आउट फील हो रहा है। मतलब मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ। आई नो कि मैं इतने वीक से, अभी एटलीस्ट 2-3 वीक हो गए हैं जब से आई एम कॉन्स्टेंटली स्टडिंग, और पूरी मेहनत से हर एक दिन जी जान लगा कर मैं पढ़ रही हूँ। तो हो जाता है, आई नो इट। और मैं बस ऐसे सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं आज थोड़ा लेट स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा टाइम खुद को देती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा बाद में पढ़ना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन अभी गिव अप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ही दिन बचे हैं। और उसके अलावा मुझे आपको बताना था, जैसे डॉक्टर शिविन चौधरी सर हैं, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, जिसमें वो डेली टारगेट्स देंगे फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, और इतने दिन का ही वो स्केड्यूल होगा, डेली के वो टारगेट्स देंगे। तो जिसमें वो सारी रिवीजन करेंगे। एंड उनमें उन्होंने कुछ टॉपर्स भी लाए हैं, CSAT के लिए भी लाए हैं। ऑन रेगुलर बेसिस दे विल बी डूइंग डिस्कशंस एज वेल। सो मैंने तो सोचा है कि मंडे से आई विल ट्राई टू फॉलो दैट इनिशिएटिव, और जैसे जैसे वो जो जो स्केड्यूल होगा मैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ूंगी एंड अपना भी पढ़ूंगी, सो दैट मुझे एक तरह से ऐसा लगा कि हाँ, देयर इज़ समवन हु इज़ मेंटोरिंग मी। और मतलब एक होता है ना, ट्रस्ट की बात होती है। अगर आपने कोई चीज़ पे ट्रस्ट कर लिया है तो आपको वो चीज़ बिलीव रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जाती। अगर हमें भगवान पे भरोसा, हमें अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा है, तो हमें अपने मेंटोर टीचर पे भी भरोसा करना पड़ता है। तो तभी वो चीज़ें होती हैं। अगर हम डाउट करते रहेंगे तो नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई आपके पास स्टडी मटेरियल भी है, उसको भी आपको भरोसा रखना पड़ता है कि हाँ, इसी से आएगा जो आएगा। तो दुनिया चल ही ट्रस्ट पे रही है। तो मैंने जब सोचा कि अकेले अकेले प्रिपरेशन है, और वो सर इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने खुद क्लियर किया है, तो वो ऐसा इनिशिएटिव चला रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसको करूँगी फॉलो। लेट्स सी कितना हो पाता है और वो मेरी प्रिपरेशन के साथ अलाइन करता है या नहीं। बट आई विल ट्राई टू स्टिक टू माई रिसोर्सेज। लेकिन जो उनका प्लान होगा कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, ये रिवाइज़ करो, ये टेस्ट लगाओ, या जो भी होगा, आई विल ट्राई कि 80 to 90% मैं वो चीज़ें फॉलो करूँ। तो लेट्स सी। तो अभी तो 2 दिन है मेरे पास, सैटरडे एंड संडे। तो इन 2 दिनों में मैं अपना ही करूँगी जो मैं कर रही थी, जैसे पॉलिटी एंड IR। तो यही सब करूँगी। CSAT, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं होगा, जो मुझे करना होगा मैं वो करूँगी। बट मंडे से आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, एंड दैट्स इट। तो जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना, हाफ डे भी नहीं। मैंने तो कोई बस 1-2 घंटा लेट स्टार्ट किया, एंड मे बी मैं उसको रात को कवर कर लूँ चीज़ों को। बस मुझे लग रहा था कि मेरे को अभी नहीं बैठना है पढ़ने को, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा लेट लेट किया, एंड थोड़ी देर मतलब मैं अपने लिए इन्जॉयमेंट का टाइम निकाला। उसके बाद फिर लेकिन मेरे को खुद ही लगने लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। मतलब आई स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेश, बस थोड़ी ब्रेक से ही। तो उसके बाद फिर मैंने वही अपना रिवीजन का स्टार्ट किया। तो यहीं पे मैं अपने PT365 के इकोनॉमी के नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, साथ में लेक्चर्स के थ्रू कुछ ऐड ऑन करना है, या फिर एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सर वो ये भी बता देते हैं कि ये चीज़ें इस बार काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इस पर ध्यान रखना, ये वो। बाय द वे ये वीडियोज़ हैं अंडरस्टैंड UPSC करके चैनल पे, सत्यम जैन सर की वीडियोज़, तो उनके थ्रू मैं ये कर रही थी। तो बस यही है। उसके बाद फिर मैंने ये स्लॉट को अपना कंटिन्यू किया, एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई थी। बट शाम को मैंने फिर पूरा दिन अपनी सारी रूटीन फॉलो की। सो आप सब बताइए, आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मैं लाइव सेशंस करती हूँ, एंड आई नो बहुत से बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब मुझे रिवाइज़ करनी होती है ना चीज़ें, मेरे से एक जगह बैठकर नहीं हो पाती वो। मेरे को या तो बेड पे बैठना है, या मेरे को कभी कभी तो मैं लेट कर भी रिवाइज़ करती हूँ चीज़ें। क्योंकि वो रिवाइज़ करना ऐसा होता है ना, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो उसमें मेरे को ऐसे चीज़ें जगह चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं लाइव सेशन कभी कभी नहीं कर पाती हूँ,
एंड अभी मैं अपनी डेस्क से भी इतना बोर हो गई हूँ, लाइक रोज़ वहीं बैठ बैठ के, तो मैंने आज जगह भी चेंज की, बाहर मैं बैठी और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेटेड रखेंगी इस जर्नी में, क्योंकि सच में बर्न आउट हो जाता है, ये रियल है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट हो जाना। एंड उसके बाद कांस्टेंट रिमाइंडर खुद को देना, ये तो मैंने अपना वॉलपेपर पे ही रख लिया है, जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ मेरे को सबसे पहले यही चीज़ दिखती है। सो आप सब भी पढ़ते रहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।